अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजन्स लव। फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है कि आप अपने कबूतरों में से अपनी खुद की नस्ल कैसे बना सकते हैं, एक अच्छी ब्लड लाइन की। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपके पास एक बहुत अच्छा पेयर लग गया। नंबर वन, आप उसके बच्चे शाम शाम तक उड़ते हैं और आप चाहते हैं कि उसके जैसे ही आपके पास और भी पेयर लगते हैं, तो वो आपने उसकी ब्लड लाइन की नस्ल कैसे बनानी है। दूसरा, आप एक मादी अच्छी उड़ती है, शाम शाम तक उड़ती है, सिंगल इंडिविजुअल, उसकी नस्ल कैसे बनानी है। इसी तरह एक अकेला नर है, बहुत अच्छी परवाज़ देता है, आप चाहते हैं इसी तरह की नस्ल मेरे पास बने, इसी तरह के मेरे नर जैसे मेरे पास बच्चे शाम शाम परवाज़ दें, तो उसकी नस्ल कैसे बनानी है। आज हम सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे कि एक पेयर की नस्ल आपने कैसे बनानी है। बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो लोग अभी नए हैं चैनल पर, और साथ ही लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, और एक लाइक भी ज़रूर कर दें काइंडली। तो फ्रेंड्स, आपके पास एक पेयर लग चुका है जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे उड़ाता है शाम शाम तक के। आप मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से टाइम दे रहे हैं कबूतरों को, पेयर अप करते रहते हैं, पेयर लगते हैं, बच्चे उड़ते हैं, कुछ नहीं उड़ते, लेकिन एक पेयर जिसकी आप 5-7 झोले ले चुके हैं और बहुत अच्छा बच्चे उड़ा रहा है वो आपके। सबसे पहला तरीका, उसके आप अंडों को तोड़ें, हमारे पंजाबी में कहते हैं, यानी चलाएँ किसी और पेयर के नीचे, और महीने आपने 2 झोले उसकी चलानी है और तीसरी झोल आपने खुद पलवानी है, ज़्यादा नहीं आपने पलवानी। और 2-3 ऐसे पेयर लगाएं जिन्होंने उससे पहले अंडे दिए हो, 1-2 दिन पहले या हफ्ता मिनिमम पहले अंडे दिए हो, हफ्ते से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर हफ्ते ज़्यादा होगा तो उन अंडों में बच्चे बन जाएंगे, वो भी फिर ज़्यादती है ख़राब करना। तो इसलिए अगर आप देखें आपके उस पेयर ने अंडे नहीं दिए, किसी और पेयर ने अंडे दे दिए, आपने उसके बच्चे नहीं पलवाने, हटा दें, या फिर आप पलवा लें अगर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हफ्ते से ज़्यादा ना हो पहले से अंडे दिए हुए। जो ही आपका पेयर एक अंडा दे, दूसरा अंडा दे मादी, उसको 2 दिन उसके नीचे, 1 दिन 2 दिन रखे रहने दें और उठा के अंडे दूसरे पेयर के नीचे रख दें। इस तरह करके 2 मरतबा करें, तीसरी मरतबा खुद पलवाएं, फिर दोबारा से यही प्रोसेस आप 2 मरतबा करें, तीसरी दफ़ा बच्चे पलवा के 2 महीने रेस्ट दें। अमूमन आप कबूतर को महीना सवा महीना रेस्ट देते हैं पेयर को, लेकिन इस तरीके से फिर आपने 2 महीने रेस्ट देना है ताकि मादी की कैल्शियम पूरी करें, उसके विटामिन पूरे करें, दोनों नर और मादा के। उसको दवाइयाँ दें, वो मैं आपको बताऊंगा फिर किसी टाइम। अभी आपको मैंने पहला तरीका ये बताया कि आपने उस पेयर के बहुत ज़्यादा ब्लड किस तरीके से ले लिया, बहुत ज़्यादा बच्चे, और सबको उड़ाएं, रोकना किसी को नहीं है। लोग क्या करते हैं, 2-3 झोलों के बच्चे अच्छा उड़ाए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, रोकना शुरू कर देते हैं, तो भाई जज़ाया होने का डर है तो फिर वो नस्ल ही क्या। सबको उड़ाएं फ्रेंड्स। जब आपके पास 10 झोले हो जाएंगे, 20 बच्चे बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अच्छी केयर करें, पूरे 20 बच्चे पलवाएं, पलते हैं पूरे 20 बच्चे। हर दफ़ा 2 बच्चे पलते हैं। शादिर नादिर होता है कि कभी कभार को मसला हो जाए, कबूतर लड़ पड़े या कोई मसला हो जाए तो नहीं पलते, लेकिन पलते हैं। अगर उनमें से आपके पास 12-15 भी बच जाएंगे, ज़ाया होते हैं तो होने दें, लेकिन आपको पता है कि ये बहुत अच्छा उड़ते हैं, तो आप हर बच्चे को उड़ाएँ, हर झोल के बच्चे को उसको उड़ाएँ, उसकी 6-7 पर तक परवाज़ लें, फिर 10 पर साफ़ हो, फिर उसको उड़ाएँ। ब्रीडिंग में आपने कम से कम 1.5-2 साल का परिंदा डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक तरीका हो गया ज़्यादा ब्लड बनाने का, लेकिन इसमें आपके पेयर नहीं बने, ये तो आपकी उसी जोड़े की नस्ल ज़्यादा होगी आपके पास। अब आपको मैं तरीका जो दूसरा बताने लगूँ वो ये है कि आपने और उसका ब्लड को किस तरीके लेके चलना है, और एक से आपके पास 2 पेयर हो जाएं, 2 से 4 हो जाएं, 4 से 8 हो जाएं, 10 हो जाएं, कि आपको उस पेयर के अंडे चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब आपके पास उसी जैसे 10 पेयर है, ब्लड भी वही है, नस्ल भी वही है। ये चीज़ बहुत समझने वाली है फ्रेंड्स। इसके लिए आपने बात ध्यान से सुननी है, वीडियो एंड तक देखनी है। जो नए शौकीन नज़र आते हैं, करना आपने ये है कि आपने उस पेयर के जो बच्चे हैं, देखें, लोग कहते हैं कि आपस में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको जोड़ा लगाने का तरीका पता है ना फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्या पॉइंट्स होने चाहिए जोड़ा लगाते हुए, तो आप आपस में बच्चों का जोड़ा लगाएं, एक झोल का ना लगाएं। अगर आप पहली 2-3 झोले ले लें, उनमें 5-6 बच्चे जो हैं, 3 नर हो गए पहली झोल के, मादियाँ आप ले लें, 8वीं 9वीं 10वीं के ले लें मादियाँ, उनमें से कोई मादी ले लें, नर ले लें, आपस में पेयर कर दें। इसी तरीके से आप 8वीं 9वीं 10वीं का कोई मेल ले लें और फीमेल ले लें, पहली दूसरी तीसरी की, 2 पेयर आपके बन गए, 3 पेयर हो गए आपके। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाएं आपस में, 2 पेयर भी बन गए तो बहुत है। आप फिर उन पेयर्स के बच्चे भी चेक करें कि क्या वो सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो इसका मतलब फिर जोड़ा लगाने में कोई फॉल्ट है। दोबारा से किसी और बच्चों का आपस में जोड़ा लगाएं, और तरीके नहीं आपको समझ आ रही, अपने उस्ताद से कंसल्ट करें, अपने फ्रेंड से कंसल्ट करें, उनसे पूछें, उनसे मशवरा लें, लेकिन आपस में पेयर लगा के 2 जोड़े कम से कम बनाएं, 3 जोड़े आपके पास हो जाएंगे। तीसरा तरीका, फिर आपने मादियाँ लेनी है, नर नहीं लेने। ठीक है फ्रेंड्स, मेल भी लेंगे कोई मसला नहीं होता, लेकिन असल नस्ल फ़ीमेल से चलती है, तो आपने जो है फ़ीमेल ले ली, उसकी आपने 3 ले ली, 5 ले ली, 2 ले ली। ये आपने करना क्या है कि इससे जो फीमेल्स का जो आपने पेयर लगाना है ना, वो और नस्ल से लगाना है, उस जोड़े के अलावा हट के अपने अच्छे कबूतर किसी से,
अच्छे किसी 2-3 कबूतरों से 2-3 फीमेल्स का पेयर लगाया, उनके जो बच्चे हैं वो आपकी उस ब्लड की उसकी 100% ब्लड लाइन नहीं है, उसमें 50% सिर्फ आपके उस जोड़े की नस्ल है, ठीक है। लेकिन इसमें तीसरा तरीका जो है, तीसरा तरीका थोड़ा लेंथी है कि आपने उसको टाइम टेकिंग है। आपने पहले मादियों को दूसरे नरों से पेयर अप किया, उनके जो बच्चे आए उन बच्चों को आप आपस में पेयर करें, क्योंकि दोनों बच्चों में 50-50% आपकी ब्लड लाइन है जो आपके जोड़े के बच्चे होते हैं, और 50-50% दूसरे कबूतर हैं। वो कबूतर आपने देख के सेलेक्ट करने हैं अपनी ब्लड लाइन से। नर आपने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जिनसे उनका रंग, उनकी आँख, चोंच पर ये चीज़ें ख़राब ना हो, मतलब मिलते जुलते कबूतर थोड़े लगाएं, क्योंकि आपने अपनी नस्ल भी बनाना चाह रहे हैं ना, एक ही जैसी ब्लड लाइन, एक ही जैसे कबूतर बनाना चाह रहे हैं, वो आपने ख्याल रखना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप उनमें क्रॉस डालें, सियालकोटी डालें, कसूरी डालें, कोई और भी टेडी क्रॉस डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। वो पर आपने जो भी डालना है डालें, लेकिन ज़्यादा अच्छी नस्ल बनेगी कि मिलते जुलते डालें। अब ये आपको पता है कि आपका पेयर किस ब्लड लाइन से लगा हुआ है, कौन सी मादी है, कौन सा नर है, ये आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ ये तीसरा प्रोसेस इसीलिए लेंथी है क्योंकि आपने पहले मादियों को पेयर अप किया, मादियों को पेयर अप करके उनके बच्चे लिए, उनकी परवाज़ें ली। उड़ाना सबको है, आपने रोकना किसी को भी नहीं है, बेशक पहली झोल का उनका, उसमें से आपने झोले ज़्यादा नहीं लेनी, कम से कम 3 झोले ले लें आप, बस 3-3 झोले लें। आपके पास 6 बच्चे आ गए, उन 6 बच्चों को ले परवाज़ें दें, उनमें से आप कोई 6 के आगे 12 हो गए, उनमें से 2 जोड़े आप और लगा लें। आपके पास कितने हो गए? 5 जोड़े बन गए तीसरे प्रोसेस से। अब आपके पास 5 जोड़े जो हैं वो अपने उसी ब्लड लाइन के आगे हैं, बेशक वो आपके दूसरे नर का पर भी आ गया इन बच्चों में, लेकिन जब ये मैच हुए हैं तो इनमें 5 के 5 आ गए। अब आपने चौथा तरीका क्या करना है, एक आपका वो पेयर मेन भी बच्चे दे रहा है, फिर आपने उसके आपस में इनब्रीड जोड़ा भी लगाया हुआ है, और ये क्रॉस वाले पड़ भी लगाए हुए हैं। क्रॉस वाले पड़ों के जो बच्चे हैं ना, उनके बच्चों को आपने मेन और जो 2 इनब्रीड आपने पेयर लगाए थे उन बच्चों में क्रॉस करना है। उनको फिर आप आपस में भी कर सकते हैं, तो वो पहला तरीका हो जाएगा। उन तीनों जोड़ों को जो आपके उनकी आपस में इनब्रीड में है और वो करेंगे, तो वही पहला तरीका आपका उसमें फॉल करेगा, क्योंकि उसमें आप आपस में ही लगा रहे हैं। बेशक 2 जोड़ों के आपस में लगा रहे हैं, लेकिन वो है तो एक ही नस्ल। लेकिन जो क्रॉस वाले होंगे ना फ्रेंड्स, अजान होगी है, ख़त्म होती है तो अगली बात करते हैं। जी फ्रेंड्स, बात हो रही थी, अजान शुरू हो गई, अजान का एहतराम करना चाहिए, सब पर लाजिम है, हम मुसलमान हैं। तो फ्रेंड्स, फ़र्स्ट वे आपका हो गया, आपने उसी जोड़े की झोले तोड़ के ज़्यादा नस्ल बच्चे ले लिए। दूसरा आपका वे हो गया कि आपने आपस में उनका जोड़ा लगाया, लेकिन गैप रख के। तीसरा तरीका आपका, आपने उनकी पट्टियाँ ली, उनको क्रॉसों में दूसरे नरों के साथ डाला, और उनसे जो बच्चे आए उनकी आपने परवाज़ें ली, और उनको आपने आपस में 2 जोड़े लगा दिए, ठीक है। अब आपको मैं चौथा तरीका अपना लूँगा। चौथा तरीका ये कि उन्हीं पट्टियों के बच्चे जो हैं आपस में करा के भी आपने एक ब्लड लाइन बना ली, उसी ब्लड लाइन में से 100%, और उन्हीं बच्चों को आपने वापस अपने ओरिजिनल जो पेयर था उसके बच्चों में, या जो इनब्रीड लगाए हुए थे उनमें उन 3 पेयर्स में किसी में भी डाल दें जो आपस में लगाए हुए, आपके एक ही बात है, क्योंकि वो नस्ल आपकी वही बनी हुई है, वो वही ब्लड है, उसी के बच्चे आपस में लगे हुए हैं। चौथा तरीका आपने ये वाला करना है कि उन बच्चों को भी आपने अपने उन जोड़ों में डालना है, पहले और दूसरे तरीके के, ठीक है। वीडियो आप सुन लेंगे तो पहला और दूसरा वे मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि उसी जोड़े के बच्चे नस्ल जो है आपने आपस में इनब्रीड में, और तीसरे तरीके के जो बच्चे हैं वो जब आप वापस अपने जोड़े में डालेंगे तो ये चौथा तरीका हो जाएगा। और तीसरा तरीका तो आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ कि आपने उन्हीं मादियों के आपस में बच्चे लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जब आपके पास इस तरीके से करके आप 5, 7, 8, 10 जोड़े लगा लेंगे, ये तो मैं आपको गिनती बता रहा हूँ ना कि 2-3, अब जो मैं बता रहा हूँ वही नहीं, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, एक एक जोड़ा लगा लें आप, लेकिन इसी तरीके से आप पेयर करें 4 तरीक़ों से। फिर जब आप ये 4 के 4 वेज़ आपके पास पूरे हो जाएँ, तो फिर इनमें आपके पास कुछ जोड़े ऐसे होंगे जो क्रॉस में आपने बच्चों के आपस में लगाए होंगे, और कुछ जोड़े ऐसे होंगे जो आपने उन क्रॉस के बच्चों को आपस में लगाने के बजाय, जो चौथा तरीका है, कि आपने अपने ओरिजिनल पेयर में लगाए हुए होंगे। इस तरीके से फिर आपने अपने दिमाग को यूज़ करते रहना है, और उनको ज़्यादा मिक्स नहीं होने देना, उनको आपस में लेके चलना है। ऐसे एक जोड़े से जो है लोगों ने, बड़े बड़े उस्ताद इकराम ने हज़ार 2-2 हज़ार कबूतर बनाए हुए हैं एक ही जोड़े की नस्ल से। वही ब्लड लाइन है, इसको कहते हैं ब्लड लाइन को। आपने कबूतर को मेंटेन किस तरह करना है, एक जोड़े की नस्ल को मेंटेन करने के लिए आपको समझ होनी चाहिए कि आपने कबूतर का पर, कुंदा, हड्डी, जोड़ किस तरीके से आपस में क्रॉस करनी है।
تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آئی تو ویڈیوز کو بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھیں. یہ بہت اچھا طریقہ ہے. دیکھیں آگے پیچھے جانے سے, گھومنے پھرنے سے, اور کبوتر لا 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 یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے. اس طریقے سے اگر آپ ایک سیٹ اپ بنائیں گے نا, وہاں پہ آپ کے 20 جوڑے پورے ہو جائیں گے. اور پھر آپ کے پاس اور کبوتر آ جائیں, آپ کہیں گے میں یہ کہاں لگاؤں, پھر نیا سیٹ اپ. اس طرح آپ بناتے ہی رہیں گے, جگہ ختم ہو جائے گی, کبوتر ختم نہیں ہوں گے. تو اتنی محنت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ایک گھر کا پیئر سلیکٹ کریں جس کی آؤٹ کلاس پرفارمنس ہو بچوں کی, اور اسی کے بچوں کو لگا لگا کے مینٹین کریں. آپ کو مزہ بھی آئے گا, آپ کا ٹائم بھی پاس ہوگا, آپ ریلیکس بھی ہوں گے. اور آپ ٹائم ٹیکنگ ہے پروسیس, لیکن نسل ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا آپ کی اس نسل کو جانے گی. دوستوں جن لوگوں کی نسلوں کو جان رہے ہیں وہ اسی طریقے سے محنت کر کے آگے تک پہنچے. ہم جوڑے لگاتے رہتے ہیں, پھر توڑ کے دوسرے لگاتے ہیں, پھر توڑ کے دوسرے لگا دیتے ہیں. بجائے اس کے جو بلڈ اچھا پھر رہا ہے آپ کے پاس, اسی کو لے کے آگے چلیں. اگر آپ کے پاس ایک جوڑے کے بچے کا سارے ایک جیسی پرفارمنس نہیں دیتے, کسی کے بھی بچے اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں, 5 6 7 گھنٹے پھرتے ہیں, اور جب آپ ان کو فل ٹرین کر کے صحیح پھڑکوں میں لا کے اور کب بازی میں اڑاتے ہیں تو وہ شام شام بھی بیٹھے ہیں ان کے بچے. تو فرینڈز انہی کو لے کے آگے چلیں. آپ کیوں دوسرے کبوتروں پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. ویڈیو لمبی ضرور ہو گئی ہے, لیکن اس کو ضرور آپ پوری ویڈیو کو سنیے گا, جو بھائی سنتے آ رہے ہیں ساری باتیں. اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ نر اور مادہ سے کیسے نسل بنائی جاتی ہے, ان بریڈ, کراس بریڈ اور لائن بریڈ, یہ سب چیزیں کیا ہیں. انشاءاللہ میں یہ جو ویڈیوز آئیں گی آنے والی, ان میں یہی ساری چیزیں آپ کو بتایا کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا فرینڈز, بہت بہت خیال رکھیے گا, اور اپنے پرندوں کو ٹائم دیں, ان کی کیئر کریں. الحمدللہ 3 4 سال سے میرے پرندوں میں بیماری نہیں آئی, اور میں نے ابھی دوبارہ رکھے ہوئے بھی اتنا ٹائم ہو گیا, کیونکہ میں نے پھر 2 1 سال کے لیے گیپ دے دیا تھا. تو فرینڈز کائنڈلی اپنے پرندوں کا بہت خیال رکھیں. اب سردیاں آنے والی ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کو بہت ساری ٹپس بتاؤں گا کہ سردیوں میں آپ نے کس طریقے سے کبوتروں کی کیئر کرنی ہے, کب کھولنا ہے, کب بند کرنا ہے, کیا دانہ ڈالنا ہے. بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرنی ہے. ایک ویڈیو میں ساری نہیں کر سکتا, ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. ایک ویڈیو روز کی, ایک ہی ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو, مجھے, ہم سب کو زندگی دے, اور ہمارے شوق کو پروان چڑھائے, اور ہمیں ایک اچھا شوقین بنائے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد اللہ.